जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन वुड बी सेफ एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल इन दिस टफ टाइम्स। चलिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है आईसीसी की तरफ से। कल 28 जुलाई को आईसीसी की जो बिजनेस कॉर्पोरेशन बोर्ड है, आईसीसी बिजनेस कॉर्पोरेशन बोर्ड, उसकी मीटिंग हुई और फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया कि वर्ल्ड T20 इस साल जो होना था ऑस्ट्रेलिया में वो पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। अननेसेसरीली डिले हो रहा था वो डिसीजन और फाइनली कल की मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया गया और वर्ल्ड T20 इस साल जो होना था उसके पोस्टपोनमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। इसके साथ ही साथ जो अगले 3 आईसीसी इवेंट्स होने हैं, यानी 21, 22 में T20 वर्ल्ड कप और 23 में क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला इंडिया में, उसकी विंडोज का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो फटाफट से एक बार वो बता देता हूँ। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 उसकी विंडो अक्टूबर नवंबर 2021 है और फाइनल होगा 14 नवंबर 2021 में। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 उसकी भी विंडो अक्टूबर नवंबर 2022 है और फाइनल होगा 13 नवंबर 2022। और जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है जो इंडिया में होना था, उसको थोड़ा सा रिशेड्यूल किया गया है। पहले होना था 9 फेब से 26 मार्च 2023, उसको विंडो रिशेड्यूल करके अक्टूबर नवंबर 2023 हो गई है और फाइनल विल बी प्लेड ऑन 26 नवंबर 2023। सो ये आईसीसी मेंस इवेंट से रिलेटेड खबर है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो अगले साल न्यूजीलैंड में होना है, उससे भी रिलेटेड एक अनाउंसमेंट आई कि वी विल इवेल्युएट द करेंट सिचुएशन और आफ्टर दैट वी विल टेक अ कॉल ऑन इट। मतलब अभी एट प्रेजेंट इट इज ऑन और इट विल हैपन एज पर द शेड्यूल। सो फरवरी में ही होना है अगले साल, तो इट विल हैपन एज पर द शेड्यूल। ये आईसीसी की बोर्ड मीटिंग से खबर है और उसके एक दिन पहले यानी कि 19 जुलाई को मीटिंग हुई बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल की। वहां पे भी आईपीएल को लेकर चर्चा हुई, आईपीएल के वेन्यूज को लेकर चर्चा हुई, प्लेयर्स के लिए 3 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप लगाने पे भी चर्चा हुई और वहां से ये निकल के आया कि यूएई इज द टॉप कंटेंडर फॉर होस्टिंग द आईपीएल दिस ईयर। सो मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएल जो है वो यूएई में ही होगा इस साल और 26 सितंबर से 8 नवंबर वाली जो विंडो है मोस्ट प्रॉब्ली इसी विंडो में ही होगा। और अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आईसीसी की तरफ से भी आ गई है, तो कुछ दिनों में बीसीसीआई की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी आईपीएल से रिलेटेड। प्लेयर्स के कैंप के लिए बात हुई और अहमदाबाद में लगाने के लिए बात हुई कि अहमदाबाद में जो न्यूली बिल्ट मोटेरा स्टेडियम है वहाँ पे 3 हफ्ते का प्लेयर्स का प्री सीजन कैंप लगाया जाए, या प्री सीजन कह सकते हैं या फिर पोस्ट कोविड ब्रेक वाला कैंप लगाया जाए 3 हफ्तों का। अब आईपीएल इन दुबई का मतलब क्या है? आईपीएल इन दुबई मोस्ट प्रॉब्ली कि पिचेस लगभग इंडिया की और वहाँ की सेम ही होंगी, बट जो अडेप्टेबिलिटी जहाँ पे प्लेयर्स को लानी पड़ेगी वो होगा वेदर। वहाँ पे मिडिल ईस्ट की गर्मी, तो मतलब इट्स टू हॉट और वहाँ पे प्लेयर्स को अडेप्ट करना होगा। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, सो प्लेयर्स विल हैव टू गेट यूज्ड टू द कंडीशंस और बहुत सारे डबल हेडर्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आफ्टरनून मैचेस भी होंगे। थोड़ा सा वेदर ठीक होगा सितंबर अक्टूबर में, बट फिर भी अगर आफ्टरनून मैचेस होंगे सो गर्मी तो होगी। सो वहाँ पे प्लेयर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे डबल हेडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। टाइम जोन भी सूट करेगा। सो यूएई इस वक्त टॉप कंटेंडर है, वहाँ पे 3 स्टेडियम मिल जाएंगे, एक तो दुबई, शारजा और आबू धाबी। सो 3 स्टेडियम्स विल बी मोर देन इनफ। बाकी सीटिंग कैपेसिटी तो मैटर करती ही नहीं है बिकॉज बिहाइंड द क्लोज डोर्स ही होगा विदाउट एनी क्राउड। सो ये अपडेट आईसीसी और बीसीसीआई की मीटिंग्स से थी। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सेकेंड टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चल रहा था।
उसको इंग्लैंड ने 113 रन से जीत लिया है और सीरीज लेवल हो गई है 1-1। तो जो लास्ट टेस्ट है वो अब होगा डिसाइडर और इंटरेस्टिंग सीरीज हो गई है ये। सो लास्ट टेस्ट विल बी डिसाइडर। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ टेस्ट मैच का। डे 1 और डे 2 की तो बात कर ही ली थी, बट डे 3 में भी कोई खेल देखने को नहीं मिला बिकॉज वॉश आउट हो गया पूरा दिन बारिश की वजह से। डे 4 वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया। पहले 2 सेशंस अच्छी बैटिंग भी की, बट पोस्ट टी जो लास्ट सेशन था वहाँ पे कोलैप्स कर गया और आखिरी के 6 विकेट्स जो थे सिर्फ 45 रन के अंदर गंवा दिए। सो 242 for 4 से 287 ऑल आउट हो गया वेस्ट इंडीज। स्टार्ट्स मिले प्लेयर्स को। कैंपबेल माफ कीजिएगा, क्रेग ब्रैथवेट ने 75 किए, शामरा ब्रूक्स ने 68 किए और रॉस्टन चेज ने 51 किए, बट कन्वर्जन वाज अ प्रॉब्लम। कोई भी अपने स्कोर को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। सो वहाँ पे वेस्ट इंडीज थोड़ा सा निराश होगी। उसके बाद इंग्लैंड वो वेरी क्लियर और दे केम विद एन एग्रेसिव माइंडसेट की जल्दी से जल्दी रन्स बना के बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे कि वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट कर लें और मैच को जीत लें। जॉस बटलर और बेन स्टोक्स ने ओपन किया। जॉस बटलर हालांकि जल्दी आउट हो गए, तीसरी बॉल पे प्ले डाउन हो गए तो वो कुछ कमाल नहीं कर सके, बट बेन स्टोक्स वाज अ डिफरेंस। बेन स्टोक्स और जो रूट नॉट आउट रहे उसके बाद 5th डे रिज्यूम किया। बेन स्टोक्स ने बहुत तेज खेला, 57 बॉल में 78 रन बनाए और वहाँ पे इंग्लैंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला कि वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करने के लिए बॉलर्स को इंग्लैंड के और एक्स्ट्रा टाइम दिया। 57 बॉल्स में 78 रन बनाए। हालांकि एक कैच छूटा उनका 5वें दिन जब बैटिंग करने आए स्टार्ट में, जब वो 30 रन पे थे, बट आफ्टर दैट ही पुल्ड हिज गैस और 57 बॉल पे 78 रन बना डाले। साथ में ओली पोप ने भी आखिरी में अच्छा 7 बॉल पे 12 रन बनाए और 312 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज को चेस करने के लिए इन 85 ओवर्स। और 85 ओवर्स में इंग्लैंड बॉलर्स को चाहिए थे 10 विकेट। अब स्टार्ट नई बॉल से अच्छा खेलना था। नई बॉल के बाद थोड़ी सी कंडीशंस अच्छी हो जाती, नई बॉल निकाल देते तो और मैच को ड्रॉ करा सकते थे, बट विद इन 9 ओवर्स 3 विकेट खो दिए थे वेस्ट इंडीज ने और वहीं से कोलैप्स स्टार्ट हो गया। हालांकि बीच में शामरा ब्रूक्स और ब्लैकवुड चिप्ड इन विद 50। शामरा ब्रूक्स ने 62 किए, ब्लैकवुड ने 55 किए, लास्ट में होल्डर ने भी 35 किए, बट दे वर नॉट गुड इनफ और कोई भी मैच सेविंग इनिंग्स किसी ने नहीं खेली और दे वर बंडल्ड आउट फॉर 198 और इंग्लैंड 113 रन से मैच जीत गया। सो यहाँ पे इंग्लैंड ने बॉल अच्छी तो डाली, बट वेस्ट इंडीज ने भी अपनी सेल्फ मेड एरर्स भी बहुत किए। सो अब जो लास्ट टेस्ट मैच है इसी सेम ग्राउंड पे होना है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। देखते हैं वो कैसा होता है। आई होप इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन, इट विल बी द डिसाइडर। तो बोथ द टीम्स विल पुल अप देयर गियर्स ऑन और विल प्ले विद 200% ऑफ एनर्जी। सो आज के लिए इतना ही और एक लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आईपीएल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट हो या जो अभी खबर आ रही है कि पोस्टपोन हो गया है वर्ल्ड T20 उससे रिलेटेड हो। और लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी कोई अगली वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय और जय हिंद।